अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने तशबीह का टॉपिक पढ़ा था, तो अभी हम इस्तिआरा का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आसान लफ्ज़ों में उसको जल्दी से हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस्तिआरा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस्तिआरा किस जुबान का लफ्ज़ है? सेम वर्डिंग आपने याद रखनी है कि इस्तिआरा अरबी जुबान का लफ्ज़ है। तो एमसीक्यूज़ आपको इसी तरह से आएगा कि जो इस्तिआरा है वो किस जुबान का लफ्ज़ है। 4 ऑप्शन होंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होगा। नंबर 2 पे आपने इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो है कि इस्तिआरा का लफ्ज़ी मतलब क्या है। तो लफ्ज़ी मतलब या फिर इसको कहते हैं लुग़वी मतलब। तो लुग़वी मतलब क्या है? लुग़वी मतलब इसका है उधार लेना। उधार लेना, मुस्तार लेना, ये सब मुतरादिफात हैं। यानी कि अगर आपके सामने लफ्ज़ आ जाए उधार लेना या फिर मुस्तार लेना, इसका मतलब दोनों चीज़ें एक ही। अब तीसरे नंबर पर आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है इसकी इस्तिलाही तारीफ। तो इस्तिलाही तारीफ इस्तिआरा की ये बनेगी कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो तो वो इस्तिआरा कहलाता है। लिखूंगा मैं यही, लेकिन इसको मज़ीद आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हूँ तो इस्तिआरा कहलाता है। अब इसको आसान लफ्ज़ों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि एक लफ्ज़ को उसके असली मानों में इस्तेमाल करने के बजाय दूसरे मानों में इस्तेमाल कर देना इस्तिआरा है। मिसाल के तौर पर चांद की अमूमी तौर पर मिसाल दी जाती है। माँ अपने बेटे के लिए कहती है कि मेरा चांद अभी स्कूल से नहीं लौटा। तो मैं मिसाल आपके सामने लिख देता हूँ। ये आपके सामने एक मिसाल आ गई। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो इस्तिआरा कैसे बने। तो इस्तिआरा मैंने आपको मिसाल दी यहाँ पे लफ्ज़े चांद, उसको आप माइंड में रखें कि लफ्ज़े चांद का हकीकी मतलब क्या है। हकीकी मतलब इसका है कि आसमान पर मौजूद सयारा जो सारी रात चांदनी बिखेरता है उसको हम चांद कहते हैं। लेकिन अगर यही चांद किसी इंसान पर, किसी शख्स पर, बेटे पर बोल दिया जाए तो वो मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है और इसी का नाम इस्तिआरा है। क्या मतलब? हकीकी मानों की बजाय लफ्ज़ का मजाजी मानों में इस्तेमाल होना इस्तिआरा कहलाता है। अब बच्चों इसके 3 अरकान हैं। नंबर 1 पे मुस्तार लहू, नंबर 2 पे मुस्तार मिन्हु, और नंबर 3 पे वजह जामे। यहाँ पर ये एक चीज याद रखें कि जो हमने तारीफ की कि अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो तो इस्तिआरा कहलाता है। तो इस इस्तिआरे की बुनियाद भी क्योंकि तशबीह के टॉपिक पर ही है, तशबीह पर ही है,
तो इसमें एक शर्त हम ये लगाएंगे कि अगर कोई लफ्ज अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो लेकिन दोनों के दरमियान तशबीह का ताल्लुक मौजूद हो तो वो इस्तिआरा बनेगा। तो तारीफ के अंदर ये चीज आपने याद रखनी। अब यहाँ पे अरकान के अंदर अगर हम जाएं तो सबसे पहले है मुस्तार लाहू। पहले तो इसका तलफ़ुज़ वो क्लियर होना चाहिए। फिर है मुस्तार मिन्हु, फिर है बजाय जामे। मुस्तार लाहू मुस्तार लहू ऐसी चीज जिसके लिए लफ्ज उधार लिया जाए उसको मुस्तार लहू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस मिसाल के अंदर देखें तो माँ का क्या कहना था, मेरा चांद अभी स्कूल से नहीं लौटा। तो यहाँ पे जो चांद का लफ्ज है वो माँ किसके लिए बोल रही है, अपने बेटे के लिए। तो यहाँ पे मुस्तार लहू क्या बनेगा इस मिसाल के अंदर, बेटा। और इसकी मिसाल क्या है, बस पूरा मिसाल के अंदर बेटा, क्योंकि माँ किसके लिए इस्तेमाल कर रही है, बेटे के लिए इस्तेमाल कर रही है। नंबर 2 पे जो हमें चीज यहाँ पे याद रखनी है वो है मुस्तार मिन्हु। तो मुस्तार मिन्हु वो चीज होती है जिससे लफ्ज उधार लिया जाता है। एक चीज वो होती है जिसके लिए लफ्ज उधार लिया जाता है, एक चीज वो होती है जिससे लफ्ज उधार लिया जाता है। तो जिसके लिए लफ्ज उधार लिया जाए वो मुस्तार लहू और जिससे लफ्ज उधार लिया जाए वो मुस्तार मिन्हु। बच्चों अगर इसके अंदर आप सिंपल ये याद रख लें कि लाहू अरबी का लफ्ज है तो लाम का मतलब अरबी में होता है के लिए, तो यहीं से हमें समझ आ जाएगा कि जिसके लिए लफ्ज उधार लिया जाए। और मिन का मतलब अरबी के अंदर होता है से, तो ऐसी चीज जिससे लफ्ज उधार लिया जाए वो मुस्तार मिन्हु बनती है। कहलाती है। अब यहां पे मिसाल के अंदर क्या था, चांद। चांद से ये लफ्ज उधार लिया गया और बेटे के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। और तीसरे नंबर पर हमारी एक चीज रह गई है बजाय जामे। तो बजाय जामे वही जो हम तशबीह के टॉपिक में बढ़ चुके हैं, बजाय तशबीह यहाँ पे आगे बनेगी बजाय जामे। तो बजाय जामे क्या है, चांद खूबसूरती पे मशहूर है तो माँ के नजदीक उसका बेटा भी खूबसूरत होता है। यहाँ पे बजाय जामे खूबसूरती बन रही है। तो बहरहाल दोनों के अंदर जो मुश्तरका वस्फ या मुश्तरका खूबी होगी वो क्या बनेगी, बजाय जामे। दोनों चीजों के अंदर तो इस मिसाल के अंदर क्या है, खूबसूरती, हुस्न। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, जैसा कि हमने तशबीह के टॉपिक में याद रखा था तरफैने तशबीह, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे तरफैने इस्तिआरा। तो इसकी दो तरफें कौन सी बनती हैं, एक मुस्तार लहू और एक मुस्तार मिन्हु। मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु तरफैने इस्तिआरा कहलाते हैं।
बच्चों यहाँ पे एक चीज हमारी बाकी रह गई है, वो है कि तशबीह और इस्तिआरा का फर्क। तो दोनों के अंदर फर्क क्या है? तशबीह के अंदर एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद करार दिया जाता है, हूबहू वही चीज नहीं करार दिया जाता, जबकि इस्तिआरा के अंदर एक चीज को दूसरी चीज की मानिंद यानी कि हूबहू करार दिया जाता है। और यही दोनों में फर्क है कि इसमें हूबहू करार दे दिया जाता है और इसके अंदर जैसा करार दिया जाता है हूबहू नहीं करार दिया जाता। तो ये आपका एक आसान सा टॉपिक था। यहाँ पे मैं आपको शेर की सूरत में मिसाल लिख देता हूँ। एक शेर के अंदर मिसाल है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरहे कोहन कांप रहा है। तो यहाँ पे रन का मतलब है मैदान जंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेर क्या बनेगा, मुस्तार लहू या मुस्तार मिन्हू। ये बनेगा मुस्तार मिन्हू। और मुस्तार लहू क्या है? बहादुर शख्स के लिए, जिसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। और वजह जामे क्या है यहाँ पे? बहादुरी। और एक लास्ट पॉइंट ये याद रखें कि इस्तिआरा के टॉपिक के अंदर या इस्तिआरा की मिसाल के अंदर सिर्फ हमें मुस्तार मिन्हू मिसाल में मिलेगा। हमें जो मुस्तार लाहू है वो भी करीने से ढूंढना पड़ेगा, और जो वजह जामे है वो भी हमें मिसाल के अंदर मौजूद नहीं मिलेगी, उसका भी हमें करीने से पता चलेगा। बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।